इस युग में स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो योग को अपने जीवन में अपना लो, अपनी भोजन प्रथा को बदल लो, क्योंकि हम जहर खा खा करके मर रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक बात हमें समझनी होगी कि ये शरीर है तो ही नौकरी है, क्योंकि हमारा शरीर 80% एल्कलाइन है और 20% एसिडिक है। संकेत बस इतना ही है कि करो योग, रहो निरोग। झलको हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। फिलहाल जो है स्वामी बालकपुरी जी मेमोरियल पार्क तापा जुड़ रहे हैं। योगेंद्र शास्त्री जी है यहाँ पे योगा का शिविर लगा रखा, कैंप लगा रखा है लगभग 9 से 10 दिन का। तो योगेंद्र शास्त्री जी, सबसे पहले तो हमारी चैनल की तरफ से आपको प्रणाम। जी, सभी झलको हरियाणा के दर्शकों को सादर नमस्कार, प्रणाम, राम राम। ठीक ठाक हो? जी बिल्कुल, ईश्वर की कृपा से शानदार। जी, तो सबसे बड़ा सवाल ये, आज का युवा जो है नशे पत्ते की तरफ सबसे ज़्यादा जान लग रहा है, तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? बिल्कुल भाई, आप सही कह रहे हो, क्योंकि आज जो हमारा युवा साथी हैं नशे की तरफ दौड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें जो कारण है वो बेरोज़गारी है कि जब रोज़गार नहीं मिलता तो फिर बच्चे जो है ना वो मार्ग से विचलित होते हैं। और उसमें भी जो सबसे मुख्य कारण मुझे नज़र आता है कि कई बच्चे आज स्कूल टाइम से भी मतलब उस तरफ गलत रास्ता जो है ना पकड़ लेते हैं, या उनके जो सीनियर हैं वो उनको रास्ते से भटका देते हैं। तो वहाँ पर मुझे समझ में आता है कि जो बच्चे पेरेंट्स के साथ में खुल करके बात नहीं कर पाते हैं, अपने दिल की बात नहीं कह पाते हैं। मुझे याद है कि जब हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो घर आते ही सारी बात बताते थे माँ को कि माँ आज स्कूल में ये हुआ, माँ आज स्कूल में ये हुआ। लेकिन आज के जो बच्चे हैं वो घर पे आकर के अपने पेरेंट्स के साथ बात नहीं करते, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ही टाइम नहीं है उनसे बात करने का। तो जब बच्चे की बात शेयर नहीं होती, दिल की बात पेरेंट्स से नहीं हो पाती, एक दोस्त की तरह वो उसके साथ व्यवहार नहीं हो पाता है, तो बच्चा फिर बाहर रास्ता ढूंढता है, बाहर कोई साथी ढूंढता है और वहाँ से रास्ता भटकता है। और एक बार वो कोई शौक में पिलाता है उनको, उसके बाद फिर उनको आदत उनको एडिक्शन जो है ना उसकी नशे की फिर हो जाती है, और फिर आगे सारा का सारा जीवन जो है ना वो सत्यानाश हो जाता है। और आज ये जो यहाँ पे विशाल शिविर लगा रखा योगा का, लगभग 12 तारीख से यहाँ से चालू है सुबह शाम। जी, तो क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, मेरा सभी झलको हरियाणा के दर्शकों से निवेदन है कि आज अगर आप इस युग में स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो योग को अपने जीवन में अपना लो, अपनी भोजन प्रथा को बदल लो, क्योंकि हम जहर खा खा करके मर रहे हैं। शुद्ध सात्विक और जो प्लांट बेस्ड डाइट है हमारी, जो नेचुरल डाइट है, उस पे आएँ और अपने स्वास्थ्य को पाएँ। जो चला गया वो दोबारा लौट करके आएगा, और जो रोगी नहीं है मेरे भाई बहन, जो युवा हैं, वो रोगी होंगे नहीं कभी भी जीवन में। और यहाँ पर इस पार्क में, जो कि श्री स्वामी बालकपुरी मेमोरियल पार्क है, बाबा कर्णपुरी जी महाराज महामंडलेश्वर जी हर साल इस शिविर का आयोजन करवाते हैं। हर साल पिछले 7 वर्ष से इस शिविर का आयोजन होता रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में शिविर का आयोजन होता है। महाराज श्री का एक ही उद्देश्य है कि घर घर तक योग पहुँचे, लोग जागरूक हों और आजीवन स्वस्थ रहें। और हम सब के लिए ये गर्व और गौरव का विषय है। 21 जून को पूरे विश्व में लगभग 190 देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, और इसकी जो माने अगुवाई है वो हमारा देश भारतवर्ष कर रहा है। तो हम सब के लिए गर्व और गौरव का विषय है। हम सब को योग से जुड़े रहना चाहिए और आजीवन योग को अपने जीवन से हटाना नहीं चाहिए, करना चाहिए, ताकि हम आजीवन स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। शास्त्री जी, एक बात और पूछना चाहूँगा। 50% लोग ऐसे हैं जो भाई बाहर जॉब कर रहे हैं और वहाँ से जो अपने शरीर को समय नहीं दे पाते हुए, तो उनसे क्या कहना चाहोगे आप, जो कैसे वो अपने शरीर को समय दे पाए? पहली बात तो भाई मैं ये कहूँगा कि आपने प्रश्न किया कि जो भाई जिन भाइयों के पास समय का अभाव रहता है, तो निश्चित रूप से एक बात हमें समझनी होगी कि ये शरीर है तो ही नौकरी है। अगर शरीर नहीं है तो नौकरी नहीं है। ये साधन है हमारे लिए, हमारी नौकरी का, ध्यान का, साधना का, अपने परिवार के पालन पोषण का। अगर ये साधन ही स्वस्थ नहीं होगा तो फिर हम किससे साधना करेंगे, किससे काम करेंगे, किससे अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे, किससे अपने माता पिता की देखभाल करेंगे, किससे उनकी सेवा करेंगे। तो चाहे कुछ भी हो जाए, पहली बात तो ये है कि हमें अपने शरीर के लिए 1 घंटा कम से कम सुबह निकालना ही चाहिए। उसके बाद आपके पास पूरा दिन, आप इसको बरतिए, खूब यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उतना भी समय नहीं निकाल पाते तो कम से कम अपनी भोजन प्रथा को बदल लें,
क्योंकि हमारा शरीर 80% एल्कलाइन है और 20% एसिडिक है। तो अपने दिनचर्या के भोजन में 80% आप एल्कलाइन भोजन खाएं, माने जो नेचर ने जिस रूप में दिया उसी रूप में खाएं। खीरे, ककड़ी, टमाटर, आपके सभी फ्रूट्स आ गए उसमें, नारियल पानी हो गया, नींबू हो गया, नींबू पानी हो गया। तो ये नेचुरल डाइट आप जितना ज़्यादा लेंगे, एल्कलाइन लेंगे, उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। और 20% एसिडिक रखें, मतलब एक टाइम पर पका हुआ भोजन खाएँ, सारा दिन पका हुआ भोजन ना खाएँ। अगर ये भी अपना लेते हैं तो भी आप स्वस्थ रहेंगे। जी शास्त्री जी, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एक लास्ट सवाल और आप तक करूँगा। फिलहाल आप रोहतक के अंदर खड़े हैं, रोहतक का किसी भी पार्क में जाके देख लो, नशे का अड्डा बन रहा, तो उस बारे में और साफ़ सफाई का भी जो है काफ़ी दिक्कतें देखनी पड़े। बिल्कुल भाई, को खासकर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। पीछे भी मानसरोवर पार्क में घटना घटी थी, उसके बाद हमारा प्रशासन मुस्तैदी के साथ रोज़ाना हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे पुलिस वाले भाई यहाँ इस पार्क में भी आते हैं और लगभग सभी पार्कों में जाने लगे। कुछ चोरियों की घटनाएं भी होती हैं, कुछ शरारती बच्चे हैं जो आकर के पार्क में एक साइड बैठ करके नशा भी करते हैं। तो अभी प्रशासन भी उस पर थोड़ा सख्त हुआ है। और साथ में मैं निवेदन करना चाहूँगा उन सभी नागरिकों से जो पार्क में सैर करने के लिए आते हैं, अगर वो जागरूक हो जाएंगे तो ये असामाजिक तत्व आपके पास बैठ ही नहीं सकते। वो एकजुटता के साथ उनको सभी इकट्ठे होकर के उनको धमकाएं, उनको वहाँ से भगाएं, उनको समझाएं, तो फिर ये चीज़ें समाज में नहीं हो पाएंगी जो आज घट रही है हमारे साथ। जी भाई, और कोई संकेत देना चाहते हो आप? संकेत बस इतना ही है कि करो योग, रहो निरोग। जी भाई, योगाचार्य ने इतना कीमती समय हमारे चैनल को दिया, उसके लिए जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, उसमें अच्छे कमेंट करो। और भाई योग करते रहो, क्योंकि अपना शरीर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तभी कुछ कर पाओगे। वीडियो को शेयर कर दो। यहीं पर अपनी वीडियो को विराम देते हैं। जय हिंद, जय हरियाणा।